बाकी लोगों को तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया, लेकिन मैं समझती हूँ कि राहत फ़तेह अली खान ने वो सारा खला भर दिया। हाँ, सिर्फ मुझे कमी महसूस होती है, वहाँ पर कोई गा के बताता नहीं है कि ऐसे नहीं ऐसे। इंडिया में जब होते हैं आइडल्स तो कमर्शियल एस्पेक्ट को रखना पड़ता है। अगर आप नहीं रखेंगे ना तो प्रोग्राम लोग नहीं देखेंगे। और उस दिन सोनी लागे भी बड़ी रही। अच्छा। उन्होंने मैं नहीं रह गया, उन्हें नजर लग गई। अलीज़े आई लव यू बेटा। असली और नस्ली इंसान को अगर आपने पहचानना है ना तो आपको हमेशा खुली डोर देगा। कोई ये नहीं कहता कि साथी के साथ मरूंगा। बुढ़ापे का साथी, अबे ब्रेक में बैठे हैं, बुढ़ापे का साथी। विद्या बालन, आई लव यू यार, यू आर सच अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। मैंने इतनी फेशियल एक्सप्रेशन, इतना डेप्थ वाला चेहरा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। दिलजीत ने मेरा गाना गाया था, हाँ सब कुड़ियां मिलता ने देंदियां, इन्ना प्यारे गनी दा चन्ना। वो अपने हर कॉन्सर्ट में गाता है और मेरे साथ राब्ते में होता है। और किसी को चाहिए तो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। बाय हुक और बाय क्रुक अम्मी ने पैसे चुरा के गई सा EMI। उन्होंने कहा जी एड्रेस लिखवा दे, मैंने एड्रेस लिखवा दिया। अच्छा। फिर उसके बाद जब घर आया कि मैं सिलेक्ट हो गई तो फिर बड़ी मार पड़ी मुझे। सबसे ज्यादा जो मेरी आवाज जचती थी वो रीमा पे जचती थी। अच्छा। तो प्लीज आर्टिस्टों को ना रोका करे, खुदा के लिए। वो तो अपना फन दिखाने आते हैं, आपको खुश करने आते हैं। आज मैं खुल के बताती हूँ, मैंने शादी करनी भी नहीं है। हमारे यहाँ होता क्या है पाकिस्तान में, लेके फील्ड से जाते हैं कि जी सिंगर है, उसके बाद उन्हीं को कितने गई हैं, कितने गई यहाँ, कितों आएंगी, कितने पहुँच गई। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं शाजिया मंजूर जी। इनका तारुफ क्या करवाऊं, इनका नाम ही इनका तारुफ है। कैसी हैं जी? इनका नाम भी इनका तारुफ है, अमरीन फातिमा। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इसकी आपने फॉर्मेलिटीज पे नहीं जाना, शी इज द बेस्ट बडी। तो मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, तो ये जो पूछेगी मुझे मंजूर है। थैंक यू सो मच। शदीद पुरानी सहेली हैं। यस। और हमेशा ना शदीद ना क्या लोग की कहने के पता नहीं कितनी उम्र है ना। उम्र है, चलो ठीक है। 10 साल पहले, 4 साल पहले की। अच्छा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी है दसो तुसी कम क्यों दिखाई देंदे हो? असल वजह है कि मेरे ज्यादातर टूर जेडे ना वो बाहर ने। ठीक है। ते हुन मैं कंपनी ज्वाइन की थी RMS सलीम कामरान एंड सुहेल हाशमी। हाँ जी, ठीक है। ते मैं उन्हां दे नाल हां, ते ओ आहिस्ता आहिस्ता मेरे नाल जो भी, क्योंकि एक मेरा काम नहीं गा, बेसिकली कंपनी का काम है। हुन आहिस्ता आहिस्ता सोशलाइजिंग, कोलैबोरेशंस, फिर शोज मैं तुसी नजर आंदे रहोगे। हुन मैं ताने बहुत नजर आएंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान आइडल एक अच्छा प्रोग्राम है और मैंने जितने भी वहाँ पर सिंगर्स आए हैं बिल्कुल बड़े जबरदस्त हैं। समहाउ वो कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम तनकीद की जद में रहा है। क्या वो तनकीद शाजिया मंजूर को जायज़ लगती है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक कम से कम हम हमारे मुल्क में म्यूजिक नहीं हो रहा तो हमें कम से कम कुछ, अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसकी तारीफ तो करनी चाहिए। एटलीस्ट हमें उसको प्रेज करना चाहिए। देखिए कंप्लीट कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट सिवाय खुदा के। कंप्लीट जात उसकी है, बाकी कोई भी कंप्लीट नहीं है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मुझे वो प्रोग्राम इसलिए अच्छा लगता है कि वहाँ पे बच्चे जो हमारे नए बच्चे हैं, मैं बड़ा सोचती थी कि क्या करेंगे, तो वहाँ पर उनको एटलीस्ट मौका दिया जा रहा है और वो गा रहे हैं और उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे अपना म्यूजिक चैलेंज याद आ जाता है 92-93 का, कि यार मैं भी ऐसी आई थी। तो वो मैं समझती हूँ उनको मैं जायज़ नहीं समझती तनकीद को। मैं ये कहती हूँ तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए वो क्या आप उसको बोलते हैं कि उसको इस्लाह। तनकीद बराए इस्लाह करें। और नो डाउट वहाँ बड़ी बड़ी अच्छे बच्चे भी गा रहे हैं। अच्छा बाजी, हुमैरा अरशद ने जजेस पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये जो जजेस हैं शायद उनको पसंद नहीं आए, या वो समझती हैं कि वो जो जजेस का मयार होता है ऐसे प्रोग्राम के लिए वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। आप क्या कहेंगे? फवाद खान हैं और बिलाल हैं, राहत जी हैं, आप क्या कहेंगे? जहाँ राहत फ़तेह अली खान बैठ गए ना, बाकी साथ कोई भी बैठ जाए सही है। वो तो मुकम्मल आदमी है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ भी वो गाते रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि बाकी लोगों को तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया, लेकिन मैं समझती हूँ कि राहत फ़तेह अली खान ने वो सारा खला भर दिया जो लोगों को लगता है शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? मैंने फैसल कबाड़िया के साथ काम किया है, कोक स्टूडियो किया उनके साथ, दे आर वेरी गुड। और उसके अलावा मैंने फवाद खान उनके साथ भी शो किए हैं, गाते हैं वो भी। और मैं आपको सच बताऊँ, आप देखें कि इंडिया में जब होते हैं आइडल्स तो कमर्शियल एस्पेक्ट को रखना पड़ता है।
अगर आप नहीं रखेंगे ना तो प्रोग्राम लोग नहीं देखेंगे। और बहुत सारी, हाँ, सिर्फ मुझे कमी महसूस होती है। मैं कि वहाँ पर कोई गा के बताता नहीं है कि ऐसे नहीं ऐसे। अलीज़े शाह ने कहा कि आपने जानबूझ के उनको स्टेज पर गिराने की कोशिश की, क्या कहेंगी आप? आपने क्यों आपकी इस तरह की हरकतें करती हैं? पहले तो आप मुझे आज ये बताएं ना। लो जी, मैंने अल्लाह दी कसम मैं ले गया आपे डिगी सी ਐਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਵੀ ਬੜੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ और नजर लग गई हाँ। थी। ओह माय गॉड। अलीज़े बाजी इस तरह की हरकतें नहीं करती। अलीज़े आई लव यू बेटा। आज तक शाजिया मंजूर ने शादी क्यों नहीं की? मुझे माफ कर दीजिएगा अगर किसी को मेरा ये सवाल बुरा लगे। देखिए मेरी बात सुने, हो सकता है शायद अल्लाह पाक ने वो मेरे लिए नहीं बना, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है। हाँ, मैंने कभी कोशिश नहीं की, उसकी वजह यह है कि मैं शादी के लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने काम पे फोकस करूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अमरीन आज मैं खुल के बताती हूँ, मैंने शादी करनी भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप का पहला प्यार मेरा म्यूजिक है। तो प्यार में ये कहते हैं ना, फराज साहब का एक शेर है कि हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखते हैं। महबूब बनाए, लेकिन फिर भी आपको शादी के ऑफर्स तो आती होंगी। बहुत आती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हमारे यहाँ होता क्या है पाकिस्तान में, लेके फील्ड से जाते हैं कि जी सिंगर है, हाँ ठीक है, ले जाते हैं, उसके बाद उन्हीं को कितने गई हैं, कितने गई यहाँ, कितों आएंगी, कितने पहुँच गई हैं। आई हेट दिस थिंग्स। तो आप शोबिस की दुनिया से खातून को लेके जा रहे हैं तो उसको आपको भी तो पता होना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें, सीधी सी बात है। ऐसा कोई हो तो मैं मान भी सकती हूँ, लेकिन ऑर्डर्स मैं नहीं ले सकती। वैसे अमूमन ये होता है कि शोबिस की लड़की के साथ शादी तो कर लेते हैं, बाद में फिर बहुत तंग करते हैं। हाँ, वो चीजें उनको वही बुरी लग रही होती वो अचानक उनको लगता है कि हमारी जो खातून है, खातून खाना, अन्य से पहले खातून खाना जान, तो खातून खाना जो है वो इधर जा रही है, वो उधर जा रही है, पता नहीं क्या कर रही है, पता नहीं किससे मिल रही है। देखें, ये एक असली और नस्ली इंसान को अगर आपने पहचानना है ना, तो आपको हमेशा खुली डोर देगा। वो कहेगा मुझे तेरे पे एतबार है ना, लोग बेशक गलत है, तू सही है ना, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं जी बुढ़ापे का साथी होना चाहिए और अकेले रह जाएंगे, शादी करनी चाहिए, शादी जरूरी है। शाजिया का क्यों यकीन नहीं है? अच्छा, मुझे तू भी मुझे एक आज जवाब देगी। हाँ जी, कुछ मरने के बाद का साथी कौन है? ये कोई कभी नहीं कहता, अकेले ही मरना। सही है। कोई ये नहीं कहता कि साथी के साथ मरूंगा। बुढ़ापे का साथी, अबे ब्रेक में बैठे हैं, बुढ़ापे का साथी जब ये सीटी बजनी है ना, सूर फूका जाना, तो हमेशा हमने वहीं रहना। तो कहने का मतलब है कि हमेशा सुनती हूँ बुढ़ापे का साथी होना चाहिए। बुढ़ापे के साथी आपका हमजाद है, अल्लाह ने जो आपके अंदर रखा है। आप उससे बातें करें, उससे रौनक लगाएं, उससे गपशप लें, उससे गाइडेंस लें। आप कभी भी अपने आप को तनहा महसूस नहीं करेंगे। विद्या बालन, बॉलीवुड की नामवर एक्ट्रेस, मेरी फेवरेट है। उसने डांस किया आपके गाने पे, उसका बिल ज्यादा आया तो बत्तियां बुझाई रख दी। क्या कहेंगी विद्या के बारे में? मैं विद्या बालन, आई लव यू यार, यू आर सच अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। हाँ। मैंने इतनी फेशियल एक्सप्रेशन, इतना डेप्थ वाला चेहरा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और उसने जब गाया किया तो मुझे किसी ने सेंड किया एंड आई एंजॉयड अ लॉट। आपने मेरे साथ शेयर भी कर दिया? मैंने शेयर कर दिया था, इवन दो दिलजीत ने मेरा गाना गाया था, हाँ सब कुड़ियां मिलता ने देंदियां, इन्ना प्यारे गनी दा चन्ना। वो अपने हर कॉन्सर्ट में गाता है और मेरे साथ राब्ते में होता है। किसी को चाहिए तो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि बॉलीवुड का जो आपका सफर है कितना यादगार है बाजी? किस तरह से आपको वहाँ से ऑफर आई, कैसे गए, वो जो सफर है कितना यादगार, और क्या बताएंगे? मेरी जान, वो जो सफर है ना, वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन सफर है, हसीन सफर है। हसीन सफर है। उसकी वजह ये है कि जब आपको एक पैशन हो और आप उसको हासिल करना चाहते हैं और वो मिल जाए आपको, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक। अम्मी ने पैसे चुरा के गई सा EMI, आज EMI का शो था। अम्मी ने पैसे चुरा के? यार एक्सप्लेन करो। असल में ना मेरी टीचर्स ने मुझे कहा कि वो बख्शी वजीर साहब आए हुए थे हमारे कॉलेज, कंपटीशन हो रहा था बच्चियों का, तो वो आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे, जब मेरी आवाज़ सुनी, मैंने हाउस ओपन किया तो उन्होंने कहा जी आप गाएं, एक कंपटीशन शुरू हो रहा है म्यूजिक चैलेंज, आप
ना वहाँ पे ऑडिशन देने आए। मैं कहा सर मैं नहीं आ सकूँ। कहते बेटे तेरी आवाज़ अच्छी तो आ जाएंगे। चले किस्सा मुख्तसर ये कि मैंने अम्मी के पैसे चोरी किए। पैसे चोरी करने के बाद मैं चली गई EMI, और EMI तब तो डिजिटल था नहीं कि मैसेज आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा, नथिंग। उन्होंने कहा जी एड्रेस लिखवा दे, मैंने एड्रेस लिखवा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद जब घर आया कि मैं सिलेक्ट हो गई तो फिर बड़ी मार पड़ी मुझे। अम्मी से? ओ सबसे। अच्छा, मेरी अम्मी ने तो आवाज़ें दे दे के मुझे कुट पाई। कि में एवें कुर्सी दबाता सी, आ जाओ सारे एक गली। अच्छा माँ बाप जो है हम लोग समझते हैं शायद वो गलत कर रहा है। गलत है। शी वॉज कंसर्न। असल जो होया है कि लेटर आया लेटर आया। तो लेटर हो गई। सिलेक्शन हो गई अच्छा, तो लेटर जिदे हथ लग गया दुनिया का आखिर फितना कौन इंसान सी हो? मेरा कजन सी। अच्छा, फिर? उन्होंने कहा जी वो लेटर आया एक, अम्मी जान को डायरेक्ट आए। अम्मी ने आके कहने लेटर आया जी एक ते शाजिया मंजूर ना म्यूजिक चैलेंज सिलेक्ट होगी। अम्मी ने कहने म्यूजिक चैलेंज अच्छा, केड़ा म्यूजिक चैलेंज? हाँ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੋ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ। कुट पई राजी। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਆਵੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸੋ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਫਲਾਣੀ ਫਿਟਮ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਮਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? हाँ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਲਾਈ अच्छा, वो मारे उन्होंने मैंने। फिर उसके बाद कहते नहीं जाएंगी, मैं तो जाऊंगी। अच्छा, बट वो कहते ना एक रास्ता। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हम प्लान कुछ करते हैं, अल्लाह कुछ और प्लान करता हाँ, बिल्कुल। अच्छा, फिर किवें तुसी? है। मैं फिर म्यूजिक चैलेंज गई ऑडिशन देने वास्ते, सिलेक्शन हो गई तो मैं जीत गई। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ? बॉलीवुड का सीन जड़ा है इस तरह है कि मेरा एल्बम आया आज सोने और रिकॉर्ड ब्रेकिंग एल्बम है टिल टुडे, हाँ, बिल्कुल, नो डाउट। और टू मैनी ਇਹਦੇ कवर्स हैं। ਤੇ ਇਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी ऑडियंस जो मेरी ऑडियंस सुन रही है जो मुझे प्यार करती है वो भी, जो नहीं भी करती वो भी, उनको ये मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा फख्र नहीं आपका फख्र है। बिल्कुल सही है। ये गाने ये एल्बम जो है ये वाहिद एल्बम है जो इंडिया ने हमसे मांग के ली थी पैसे दे के। उसकी वजह ये है कि ये एल्बम जो थी प्रोड्यूस्ड बाय शाजिया मंजूर एंड कंपोज्ड बाय शाजिया मंजूर, ये पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुई थी। तो मुझे इतनी खुशी हुई जब हमने UK में रिलीज की हाँ, बिल्कुल सही है। तो वहाँ सुपर हिट वहाँ पर भी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी एल्बम खरीदनी है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा चले, फिर हमने भेज दी। मैं नहीं बताऊंगी कितने पैसे लगेंगे, उनका टैक्स ले लिया मेरे से। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? फिल्म इंडस्ट्री जो है वो मेरे लिए समझ लें माँ की बराबर ही है। मैंने बड़ा कुछ सीखा फिल्म इंडस्ट्री से, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। इसमें मैं आई थी म्यूजिक चैलेंज के बाद, अच्छा, और मुझे ऑफर्स थी वजाहत अत्रे साहब की तरफ से। इवन वो हमारे घर आ गए थे, अच्छा, वो हमारे घर आ गए थे कि आप लोग प्लीज़ आए, आप गाने में आए। मेरी अम्मी को कन्विंस किया उन्होंने। तो मेरी अम्मी ने कहा अच्छा चलो एक गाना गा लो फिल्म का। तो उसके बाद नहीं, लेकिन तब तक बेड़ियों के नीचे से वो कहते पुल के नीचे बहुत सारा पानी गुजर चुका था। चुका था। तो मैंने फिर उसके बाद फिल्मों के गाने शुरू किए। मैं फिर पीछे मुड़ के नहीं थकी। अम्मी का गुस्सा कब और किवें जाके ठंडा होया? मेरी अम्मी का गुस्सा वैसे बहुत गुस्से वाले सन, अल्लाह जन्नत नसीब करे। हाँ, हाँ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ। हाँ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਬਾਗੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ मेरा तुम पे दिल आ गया। अच्छा मैं जा रही हूँ तो अम्मी मेरे साथ थी, तो मुझे आवाज़ें पड़ी सुनो सुनो बोलो बोलो। अच्छा, अम्मी कहती है ये तेरे गाने के लफ्ज़ तो नहीं? मैं कहा हाँ जी। अच्छा, फिर उन्होंने मैंने ना साइड पे बिठा के कहते ठहर मैं तेन आइसक्रीम ले आके दूँगी। मुझे मेरे लिए आइसक्रीम लेके आई। मुझे कहती है बेटे जो भी है मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था तेरी आवाज़ इतनी अच्छी कि तू इतनी आगे जा सकती है। आज लोग तुझे प्रेस कर रहे हैं, आवाज़ें दे रहे हैं क्योंकि तेरा गाना हिट है। लेकिन ये कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, काश होती तो वो इस अरूज को सक्सेस को मजीद मज़ीद किस हीरोइन पर आपको लगती थी मेरी आवाज बहुत जचती है? देखिए सबसे ज़्यादा जो मेरी आवाज़ जचती थी वो रीमा पे जचती थी, अच्छा, क्योंकि रीमा का टोन जो था वो बात करने का अंदाज, जैसे मैं यूं मिलूं तेरा तुझे तेरा लिबास हो जाऊं, निकाह फिर निकाह के गाने, और रेशम का है लहंगा मेरा जाली की चुनरिया, हाँ, और हाँ और एक रेशम पे।
कौन है वो, कहाँ है वो, कब आएगा। एक्सप्रेशन की तो वो क्वीन है ना। शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। रेशम, आई लव यू। पूरी दुनिया नु लव करती शादी। उसकी वजह है ना, आप प्यार नहीं बांटेंगे तो प्यार पाएंगे कहाँ से। ये मुंडा होंदी ते शाजिया मंजूर बड़े फ्लर्ट कर मैं थानू दस दी, मेरिया को 5000 गर्लफ्रेंड आ। बिल्कुल सही है ते बट मैं दसागी, ए मेरी सहेली बहुत प्यारी। थैंक यू लव यू अमरी। एक्टिंग वल क्यों नहीं आया तुसी? एक्टिंग वाले यार मेरा दिल नहीं सी। मैं ਤੁਸੀਂ एक ਇੰਨੀ काम पे ਚੁਗਤਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਬਾਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ हंसी जा रहे थे। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਚੁਗਤਾ ਮਾਰਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਵੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਆਂਦਾ। अच्छा मैं ना एक्चुअली चूंकि मेरा काम इस तरह का है कि आज मैं किते ते कल मैं किते, ते इस करके मैं एक्टिंग मंगदी पूरा टाइम। अगर तुसी एक सीरियल पढ़ लिया फॉर एग्जांपल ते ऑफर्स है ने मेरे को हुन भी ने। अच्छा एक्टिंग बिल्कुल, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। टाइम भी कटना ਉਹ बकायदा 2-3 महीने मैं कितों कटांगी। सही गल है। तो मैं इसलिए ना मैं एक काम पे फोकस करना चाहती हूँ जो मेरा काम है, जो मेरा पैशन है। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਨੂੰ? ਰੋਮੈਸਾ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗਰਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਆਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, दैट मीनस कि आजकल का म्यूजिक जिहड़ा है उन्होंने मुताबिक चलेगा, साडे मुताबिक नहीं, बट दे आर गुड डूइंग वेरी वेरी गुड। और इंडिया च मैनू पसंद ने श्रेया घोषाल। अच्छा इवन दो उन्होंने काम करते काफ़ी टाइम हो गया, बट श्रेया घोषाल एंड जुबिन नौटियाल। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ? सब तो यादगार किस्सा है असी गए बॉम्बे, अच्छा मेरे वीडियो दी शूट सी। आजा सोनिया रिलीज हो गया, घर आजा सोनिया रिलीज हो गया सी। हुन सेकंड एल्बम दी शूट सी, नील गराया नील असी उत्ते गए। अच्छा असी इंज पहुंचे हां ते असी जो सेंटोर च जाके साडा हुन ते खत्म हो गया वो होटल जेड़ा, असी उत्ते चले गए। जदों असी उत्ते चले गए ते शूटिंग सी लद्दाख, फिर खंडाला, पता नहीं किते किते। रात ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਪੂਰਾ ਫਲੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੌਫ ਸੀ ਬੰਬੇ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰਬੰਦੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ। ओ अच्छा फिर की 7 दिन उतरा के वापस आ गए। फिर अभी दोबारा गए। यादगार ही है कि तुसी काम करनगे वो होया ही नहीं। वो कहता बाजी वो पहिया जाम तो छोड़ो, वो पैर जाम कहता है ना, तो हमें रुकना पड़ता है, नहीं तो हमारे घरों के घर बर्बाद कर देंगे लोग। लेकिन ये कि आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, हाँ मैं पीटीसी पंजाबी जज किया है, दे आर वेरी गुड पीपल। ये जो हालात ख़राब होते हैं और फिर वो इंडिया वाले कहते हैं जो पाकिस्तान के आर्टिस्टों पे बैन लगा दिया, क्या कहेंगे? मुझे एक बात बताओ, टमाटर आ जाते हैं, गंढे आ जाते हैं, अदरक आ जाता है, इधरों खुश्क मेवा चला जाता है, तो सानू जान च की प्रॉब्लम? आर्टिस्ट किसी का भी नहीं होता, आर्टिस्ट सबका होता है। आर्टिस्ट की लिमिट जो है वो इन सब चीज़ों से पार है। और मैं आपके तवस्सुत से, अम्बरीन के तवस्सुत से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज आर्टिस्टों को ना रोका करें, खुदा के लिए। वो तो अपना फन दिखाने आते हैं, आपको खुश करने आते हैं, लेकिन ये है कि वो गड़बड़ ऐसी हो जाती है कि आहो फिर की कर सकते जाते जाते गाना एक अपना पसंद अपना ही गाना अच्छा जी सुना दियो। हाँ लो जी, मैं गाना कभी भी ना किसी प्रोग्राम से या किसी इंटरव्यू से नहीं सुना, ये जो भी सुना जो मैं सुना लगी, लेकिन गाना हिट है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं सुना लगी। अखां जागो मिटी रहिंदियां किनू हाल सुनावां, पर हुण जे मेरे सोहणिया मैं उड़दियां, दीद नूं तरसे हर दम तड़पे दिल नूं के समझावां। अखां जागो मिटी रहिंदियां किनू हाल सुनावां। थैंक यू अम्बरीन, जीते रहो, सलामत रहो यार। घर आजा सोनिया, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे।
तोड़ेंगे दम मगर पर एक दूसरे का साथ ना छोड़ेंगे। बहुत अच्छा लगा। हाँ, जीती रहे। जीती रहे। लो जी, बाय बाय, टाटा। बाय बाय। और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि मुझे नया गाना कौन सा करना चाहिए, सूफी, रॉक, पॉप, फोक।